एस्ट्रो गुरु योगी चैनल पर आप सभी लोगों को हृदय से जय श्री कृष्ण नमस्कार। क्या आपको पता है आपकी राशि कन्या है और कन्या राशि पर जीवन शैली कैसी मिलती है, ऐसे लोगों का स्वभाव कैसा होता है। यदि कन्या राशि वालों के ऊपर मंगल का असर पड़ेगा तो क्या प्रभाव होगा, यदि बुध का असर पड़ेगा तो क्या होगा। इसी प्रकार से चंद्रमा पर मंगल, सूर्य, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि अर्थात इन सारे ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव जातक के ऊपर क्या क्या घटनाएं घटित करेगी। पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमने इसका पूरी तरह से विश्लेषण शास्त्रों से निकाल के रत्न लाए हैं। आचार्य मीनराज ने जो विचार दिए हैं कन्या राशि वालों के लिए, वो विचार एवं अपने विचार जो आपके जीवन में घटेंगी, जो हमने 32 वर्षों में लोगों को देखा है, उनके जीवन में उसका ग्रहों का असर देखा है, वही आपके साथ बांटूंगा। किसी भी जन्म कुंडली में जन्म कुंडली से फलादेश जब सहज ना बैठे तो चंद्र कुंडली से फलादेश करना चाहिए। यदि चंद्र कुंडली से भी फलादेश आपका कुछ सही है कुछ सही नहीं है, तो आपको सूर्य कुंडली से अपने जीवन का निर्धारण करना चाहिए। यानी कुछ प्रतिशत जन्म कुंडली से, कुछ प्रतिशत चंद्र कुंडली से, कुछ प्रतिशत आपके सूर्य कुंडली से। फिर षोडश वर्ग हमारे जो आचार्य लोग हैं, उन्होंने जैसे पाराशर जी ने पूरा उन्होंने षोडश वर्गीय कुंडली के बारे में बताया है। फिलहाल हम आपको बहुत आसानी से समझने के लिए प्रयास करेंगे कि आप समझ पाएं। उसके लिए हमने यहाँ पर देख रहे हैं आप एक चार्ट लिया हुआ है मेष लग्न का। इस मेष लग्न के चार्ट पर ही हम फलादेश करेंगे। यदि आपका चंद्रमा 1 पर बैठा होता तो आपकी राशि मेष बनती, 2 पर बैठा होता तो वृष बनती। यदि आपकी राशि चंद्रमा 5 पर 6 पर बैठे तो 6 पर कन्या राशि बनती है। तो आइए हम कन्या राशि के ऊपर चंद्रमा को बैठा हुआ देख रहे हैं, और इस चंद्रमा के ऊपर यदि सूर्य की दृष्टि पड़े तो जीवन में क्या फलादेश होगा। यहाँ मैं आपको ये भी बता देता हूँ, सूर्य की दृष्टि 7वीं होती है। अब यहाँ ठीक 7वीं दृष्टि से अगर सूर्य देखेंगे तो चंद्रमा के ऊपर यह असर उत्पन्न करेंगे। तो सबसे पहले संतान सुख का विचार करते हैं। यदि सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है तो जातक को संतान का सुख होगा या नहीं। आचार्य मीनराज का कहना है, जी हाँ, मनुष्य पुत्र सुख प्राप्त करता है, मनुष्य पुत्र सुख हासिल करता है, और ऐसा व्यक्ति श्रद्धालु भी होता है। इसके अंदर स्वभाव में सात्विकता रहती है, सज्जन होता है ये, और धर्म कर्म में, ईश्वर में, गुरु में, दान तीर्थ में बड़ा ही ज़्यादा जिज्ञासु होता है, रुचि रखने वाला होता है। और यह व्यक्ति कुल मिलाकर के किसी से डरता नहीं, निर्भय होता है। कन्या राशि, वैसे कन्या राशि का स्वामी बुध है, और बुध सूर्य के साथ मित्रता रखते हैं। अतः सूर्य की दृष्टि यदि पड़ती है तो ऐसे जातक के जीवन में प्रकाश तो फैलेगा ही फैलेगा। हाँ, यदि चंद्रमा पर कोई गलत पाप ग्रह की दृष्टि, शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो ये स्वभाव में भिन्नता आ सकती है। अदरवाइज आचार्य मीनराज का ये जो फलादेश है बिल्कुल युक्ति संगत है। यदि चंद्रमा पर मंगल देखता हो तो, अभी तक मैंने आपको सूर्य का बताया था, मंगल की दृष्टि होती है 4वीं, 7वीं और 8वीं। अगर किसी भी दृष्टि से देखते हैं तो मंगल का प्रभाव क्या होगा। चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि मेरे हिसाब से इतनी अच्छी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मंगल चंद्रमा को उग्र बनाएगा, कामी कुकर्मी भी बना सकता है। मंगल के कारण जातक को चोट, भय, पीड़ा, ब्लड प्रेशर हाई होना, मंगल कुल मिलाकर के व्यक्ति को उग्रता
से भर देता है। आचार्य मीनराज क्या कहते हैं, आइए हम वहां से देखते हैं। आचार्य मीनराज कहते हैं, अगर मंगल देखता हो तो मनुष्य पराई स्त्री में रुचि रखता है और घावों से पीड़ित, चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट इत्यादि देता है। जीवन में कभी भी यह घटना घट सकती है और बहुत बड़े रोग पैदा हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति को। ये व्यक्ति भयभीत रहता है। क्यों भयभीत होने का कारण क्या है? जब दुख मिलेगा, पीड़ा मिलेगी, चोट मिलेगी तो आदमी डर तो जाता ही है। इसलिए भयभीत वही होता है जो पाप कर्म करता है। अतः इस व्यक्ति में पाप करने का स्वभाव होता है। मंगल की दृष्टि की वजह से एक कामी, कुचाली, दूसरी स्त्रियों में रुचि, दूसरी स्त्रियों की तरफ आकर्षण करने वाला मंगल बना देता है। मंगल की दृष्टि का फल चंद्रमा पर इतना अच्छा कन्या राशि वालों के लिए नहीं है। तो बुध की दृष्टि का फल कन्या राशि वालों के लिए क्या होगा, मैं यहां बता दूं आपको। चूंकि चंद्रमा कन्या की राशि में, कन्या राशि में बैठे हैं और बुध की चंद्रमा पर यह दृष्टि पड़ेगी तो बुध के दृष्टि से जातक में सकारात्मक ऊर्जाएं होंगी। बुद्धिमान, प्रवक्ता, विद्वान, ज्ञानी होगा। ये मेरा मत है। आचार्य मीनराज का मत क्या है, आइए वह भी देखते हैं। अब यहां वृद्ध यवन जातकम में स्पष्ट लिखा है कि यदि बुध देखता होगा कन्या राशि पर बैठे हुए चंद्रमा को तो ऐसा व्यक्ति धन संपन्न से जीवन सुखमय बिताता है और यह व्यक्ति समाज में श्रीमंतता को प्राप्त करता है, अर्थात यह व्यक्ति श्रीमान होता है। श्रीमान शब्द का यहाँ पर जो है विश्लेषण किया है, श्रीमान शब्द का उद्घोष किया है, अतः स्त्री में सब कुछ आ जाता है। राज सम्मानित होता है। लोकप्रिय, गाद्य, गद्य, पद्य, गान विद्या, इन सब में इस जातक को महारत होती है। अच्छे कार्यों से अच्छी तरफ चल करके अच्छी बातों में यह व्यक्ति मन लगाने वाला होता है, लिहाजा निपुण विद्या में होता है, योग्यता होती है, शास्त्रज्ञ होता है। यह व्यक्ति वाक पटु होता है, जवाब देने में तत्काल, इसको पता नहीं कहाँ से सरस्वती जी वाणी दे देती है। अतः बुध की दृष्टि चंद्रमा पर अगर पड़ती है तो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है, मेरा ऐसा मानना है और आचार्य मीनराज जी ने भी यह स्पष्ट कर दिया। अब शर्त यह है कि यदि कन्या राशि के ऊपर क्रूर ग्रह की दृष्टि न पड़ती हो, चंद्रमा पर राहु, केतु, शनि या शत्रु, जो चंद्रमा को शत्रु मानते हैं, उनकी दृष्टि न पड़ती हो तो ऐसे जातक में सारे गुण होंगे। यदि ये गुण नहीं है तो समझ लेना आपकी राशि में चंद्रमा के ऊपर कोई ना कोई बुरे ग्रह की दृष्टि जरूर होगी। तो ये बात हो गई बुध की। अब बृहस्पति की दृष्टि अगर चंद्रमा पर पड़ती है तो बृहस्पति की दृष्टि होती है 5वीं, 7वीं, 9वीं। अगर 5वीं दृष्टि से यहाँ बृहस्पति देखेंगे तो धन स्थान पर बैठे होंगे, लिहाजा धन के लिए जातक के पास कोई कमी नहीं आनी चाहिए। धन कारक बृहस्पति ही होते हैं। यदि 7वीं दृष्टि से देखते तो मीन राशि के अंतर्गत बैठे हुए चंद्रमा को धन संपत्ति से संपन्नता देंगे। जातक में सद्गुण संपन्नता, विशेष तौर से अपने माता पिता गुरुजनों का ये आदर करने वाला जातक होगा तथा यह राज कर्मचारी भी बनने का योग प्राप्त करेगा, मेरा ऐसा कहना है। आचार्य मीनराज का कहना क्या है, आइए हम देखते हैं। आचार्य मीनराज कहते हैं यदि गुरु देखता हो चंद्रमा को तो मनुष्य द्विजों का सत करता, यानी कि ब्राह्मणों का सत्कार करने वाला, राजमान्य, जो मैंने अभी विश्लेषण दिया है, और भाई बंधुओं में ऐसा व्यक्ति सम्मान प्राप्त करता है। प्रताप बल अतुलित होता है इसमें। ऐसा व्यक्ति समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण करता है और समाज में इसकी अच्छी पैठ होती है। समाज में इसकी राजनीतिक लोगों के साथ जोड़, अच्छा गठबंधन होता है। यह व्यक्ति कहीं ना कहीं राजसी ठाट बाट से जीता है।
अतः बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर शुभ कारक बताई है। अब शुक्र की दृष्टि का फल क्या होगा? मेरे हिसाब से शुक्र की दृष्टि अगर यहाँ पड़ेगी तो शुक्र की दृष्टि भी सप्तम दृष्टि होती है, क्योंकि शुक्र मीन राशि में परमोच्च होते हैं। मीन राशि से यदि चंद्रमा को देखेंगे तो जीवन में भोगी बनाएंगे ऐसे व्यक्ति को। सब सुखों से भरपूर लग्जरियस लाइफ होगी। चंद्रमा को शुक्र देखेंगे तो गान विद्या, गंधर्व विद्या में निपुणता, योग्यता, सिंगिंग इत्यादि करने की क्षमता और स्त्रियों को आकर्षित करने में ऐसा व्यक्ति बड़ा ही निपुण होता है। ये तो मेरी बात रही। आचार्य जी का क्या कहना है, आइए हम देखते हैं। क्या कहते हैं? शुक्र देखता हो तो मनुष्य विधि वेदता, यानी कि समस्त विधियों का जानकार, ज्ञान, चाहे वो डॉक्टरी हो, वैद्य की हो, चाहे घरेलू हो, चाहे शिल्प कला हो, सब में निपुणता होती है। परंतु ये व्यक्ति मोटा होता है, आचार्य जी का कहना है, और मदमस्त, मदमत्त, घमंडी होता है, घमंडी, क्योंकि इसके पास धन संपत्ति जमीन जायदाद खूब होती है तो घमंड होगा। अच्छी जमीन जायदाद, इन्होंने लिखा भी है, वस्त्र आभूषण और भोग विलास सामग्री से संपन्न होता है। वैसे मैंने जहाँ तक ऐसी कुंडलियाँ देखी हैं उनके ऊपर शुक्र की दृष्टि का यह प्रभाव होता है। दूसरा प्रभाव, और यदि चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि होती है तो जातक में मोटापा, हार्ट प्रॉब्लम्स और शुगर इत्यादि की तकलीफ हो सकती है शुक्र की दृष्टि से चंद्रमा पर। बाकी इसके पास राज वैभव, सुख संपन्नता खूब रहती है। फिल्म एक्टरों के साथ इसकी कहीं ना कहीं संपर्क वृत्ति रहती है। तो शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर शुभ है, कुछ मायनों से लेकर के गलत है। अगर कोई बुरा ग्रह नहीं देखता है चंद्रमा को तो यह दृष्टि का फल अच्छा ही बताया। अब अगर चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो शनि की दृष्टियां होती हैं तीन, तीसरे घर से, सातवें घर से, 10वें घर से बैठ करके शनि दशम दृष्टि से देखेगा चंद्रमा को। यदि तीसरी दृष्टि से चंद्रमा को देखा तो चौथे यानी कर्क राशि में बैठ करके शनि ने चंद्रमा को देखना है। क्या प्रभाव होगा? मीन राशि में बैठ करके चंद्रमा को देखेगा तो क्या प्रभाव होगा? कुल मिलाकर के शनि की दृष्टि बढ़िया नहीं है मेरे हिसाब से। व्यक्ति के पास धन संपत्ति से परेशानी, जमीन जायदाद में लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी का मुकदमा इत्यादि से परेशानी होगी, और जातक को अपनी पत्नी के साथ विशेष तौर से रह कर के कहीं ना कहीं बंधन साबित होगा। आचार्य मीन राज क्या कहते हैं, देखते हैं। कहते हैं, देखता हो शनि तो मनुष्य धनहीन, और ऐसे व्यक्ति के पास नीति नहीं होती है, और ऐसा व्यक्ति दूसरी स्त्रियों में, पराई स्त्रियों में अनुराग रखता है, ज़्यादातर उनकी तरफ आकर्षित रहता है, और यह व्यक्ति हमेशा आलसी रहता है। हर काम धीरे धीरे करेगा, धीरे धीरे चलने वाला, तो ऐसे व्यक्ति को समाज में सम्मान कैसे मिलेगा? और दूसरों की गुलामी करने वाला, नीच लोगों का आश्रय रखने वाला, यदि चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ती है खाली तो अच्छा नहीं बताया आचार्य मीनराज ने। लेकिन अगर चंद्रमा पर बृहस्पति भी देख रहा है, बुध भी देख रहा है, शुक्र भी देख रहा है, तो ये फल जो बुरे वाले हैं घट जाएंगे। अतः जातक को सुख ही मिलेगा। परंतु खाली अगर शनि देखता है तो ऐसा व्यक्ति पापी होता है, पराई स्त्रियों में अनुराग रखने वाला होता है, और ज़्यादातर प्राइवेट नौकरी करके दासता करने वाला होता है, यानी कि दूसरों का दास बनकर रह जाता है। और आलसी होगा तो दास तो बनेगा ही बनेगा। हर कार्य को धीरे 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 करके आलसी और ज़्यादा बन जाता है। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि का फल अच्छा चंद्रमा पर नहीं बताया। राहु की दृष्टि का फल भी यही होगा, क्योंकि राहु केतु के बारे में आचार्य मीनराज जी ने कुछ भी नहीं लिखा। उस काल में राहु केतु का इतना बड़ा मान नहीं था। वर्तमान में राहु केतु प्लूटो नेपच्यून हर्सल ये सभी ग्रहों को मान लिया गया है। आधुनिक विज्ञान ने माना, परंतु उस समय के विज्ञान ने नहीं माना था। तो ये फलादेश कैसा लगा हमें जरूर बताएं। लेते हैं विदा, अगली वीडियो मिलेंगे। नमस्कार।